हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसिनगर पर। मैं मोहित सिडाना आपको इस चैनल पर रीजनिंग और कैलकुलेशन करवा रहा था। हमने एक पार्ट किया था फ्रैक्शन का, इसमें एक टॉपिक लिया था फ्रैक्शन में हम एक जो क्लास ले चुके थे, तो आज सेकंड क्लास पर डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन की। अब ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या है आजकल, चाहे वो प्रॉफिट लॉस चाहे परसेंट किसी की बेस पे क्वेश्चन देते हैं तो वो फ्रैक्शन में देते हैं संख्याएं। फ्रैक्शन में मैं कुछ बता चुका था और आज इसमें भी कुछ बताऊंगा। तो चलिए फ्रैक्शन पे बात करते हैं। देखो फ्रैक्शन में क्या है कि आपको कोई भी एक क्वेश्चन देगा तो उस पे दिया होगा कि उस संख्या का 33.33% या 33 से ही 1/3%, तो उसका मतलब होता है 1/3 हिस्सा। यानी कोई संख्या दे दी जाए, मान लो आपको बोल दिया जाता है कि किसी दुकानदार, कोई दुकानदार है वो 33 से ही 1/3% हानि पर कोई वस्तु बेचता है, तो इसका मतलब है 3 पर 1 की हानि। अगर वो मान लो बोल देता 33 से ही 1/3% प्रॉफिट पर कुछ बेचता है, तो हम कहते 3 पर 1 का लाभ। तो इसमें सीपी और एसपी वाला जो टॉपिक चल रहा है सर ने उसमें करवाया था। परसेंट बेस पर आजकल ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रैक्शन पर, तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ बात करेंगे। देखिए जैसे फ्रैक्शन में आया, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, 33 से ही 1/3 का मतलब होता है 1/3। मान लो आपको कहा कि कोई दुकानदार 33 से ही 1/3% प्रॉफिट पर कोई चीज़ बेचता है, तो हम कहेंगे यहाँ सीपी और एसपी, यानी कि 3 पर प्रॉफिट हुआ है 1 का, तो अगर 3 रुपये सीपी है तो एसपी कितना हो गया होगा 4। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अगर बोल दिया जाए, इसी में लाभ की जगह हानि बोल दी जाए, तो हम कहेंगे सीपी अगर 3 था तो एसपी 1 हानि हुई है, तो एसपी कितना रहा होगा 2 रहा होगा। तो इसको जैसा भी आप क्वेश्चन करोगे, सर ने भी सीपी एसपी वाले क्वेश्चंस ऐसे ही लिए हैं, तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो इजीली कैलकुलेशन कर पाओगे आप। जैसा कि आपको सीधा सा पता होगा 3 पर 1 का लाभ या हानि। इसी प्रकार आपको आ गया 16.67%, तो हम कहेंगे छठा हिस्सा, यानी कि 1/6 बोल दिया जाता है। कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचता है, तो लाभ पर बेचता है इसका मतलब क्या है सीपी और एसपी में कि 6 रुपये पर 1 रुपये का लाभ लेता है, तो सीपी आ गया कॉस्ट प्राइस 6 रुपये, एसपी कितना आ जाएगा 7 रुपये। अगर मान लो यही हानि में बोल देते तो हानि के लिए हम क्या लगाते, सीपी तो वही 6 का 6, 1 की हानि है, तो एसपी कितना आ जाता 5 रुपये। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लो, इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर मान लो बोल दिया जाए 16.67% लाभ है या हानि है, तो हमारे माइंड में आना चाहिए 1/6 भाग है। या किसी संख्या का ही डायरेक्ट पूछ ले कि मान लो आपसे पूछ लिया जाए 400 का कोई भी 400, 700, 800 किसी भी संख्या का कोई भी 1%, मान लो पूछ लिया 1400 का 14.29% बताओ, या कह दिया जाए 14 से ही 2/7% बताओ, तो आप इसको सोल्व करने की बजाय या इसको सोल्व करने की बजाय डायरेक्ट करोगे इसका 1/7, यानी कि 1/7वां भाग। 1/7वां भाग का कितना आया 200। तो अगर आपको बोल दिया जाता है किसी संख्या का 14.29% ज्ञात करो, तो आपको पता है 14.29% किस पर होता है 1/7 पर, तो आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। अगर मान लो बोल दिया जाता कि किसी दुकानदार को कोई वस्तु बेचने पर 14 से ही 2% का लाभ होता है, तो हमारा सीपी और एसपी में क्या रहता, सीपी रहता वही 7 का 7, अब 1 का लाभ है तो एसपी आ जाता 8। अगर हानि बोली जाती तो वही 7 और 6 आ जाता। तो बस इस प्रकार आपको पहले भी जो क्लास थी उसमें भी कुछ बता दी गई थी फ्रैक्शन, और आप इन पर भी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। अब बनती कैसे है ये चीज़ भी देख लो। कुछ नहीं होता, सिंपल सा है, 33 से ही 1/3 लिखा हुआ है, तो हम जब भी इसको सॉल्व करते हैं एक भिन्न को, 33 3 99 और 1 100, तो हम लगाएंगे 100/3। अब यहाँ क्या था परसेंट,
जैसे ही परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, डबल जीरो। तो जैसे ही 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या बचा, 1/3। तो फ्रैक्शन बनी तो उसी से है, बस उसको 3 भागों में हम लिख सकते हैं, 33.33%, 1/3 भाग, या 33 से ही 1/3%। तो हम कुछ भी इसमें कह सकते थे। जैसे आ गया 16 से ही 2/3%। इसका मतलब है अगर सिर्फ इसी को सॉल्व करना हो, इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या कहेंगे, 16 तिये 48 और 2 50, यानी लिखा हुआ था 16 से ही 2/3। इसको हम सॉल्व करते तो क्या आता, 50/3, क्योंकि 16 तिये 48 और 2 50, 50/3 आ गया। अब परसेंट लगा हुआ है, अब यहाँ परसेंट होता, परसेंट को हटाते तो नीचे क्या आता, डबल जीरो, यानी कि नीचे 100 लगा देते। फिर इसको सोल्व करते तो 50 से काट दो तो भी क्या आया, 1/6, यानी कि 1/6वां भाग बना उसी से है। ये जो फ्रैक्शन है इसको तोड़ दिया गया था, इस प्रकार पॉइंट्स में भी आ गया और बटे वाली संख्या भिन्न में भी आ गया और परसेंट में दिया हुआ था। ठीक है, कोई भी इसमें आता है, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो उसको इस प्रकार सॉल्व कर सकते हो, या आपको ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए कि 16 से ही 2/3 क्या होता है, 1/6 भाग। इसी प्रकार 33 से 1/3 क्या होता है, 1/3 भाग। फिर 12.5% कितना होता है, 1/8 भाग। फिर 11.11% या 11 से 1/9% कब आता है, 1/9 पर। तो ये चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट उसी प्रकार इसमें है 9 से ही 1/11, इसका मतलब है 1/11। अब देखो जो चीज़ यहाँ दी हुई है वही सेम चीज़ बनती है। जैसे बन गया 8 से ही 1/3, इसका मतलब है 8 दिए 24 और 1 25, तो 25/3 था। ये क्या था, 25/3। परसेंट हटाया तो डबल जीरो नीचे, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 1/12, यानी कि 1/12वां हिस्सा है। CPSP में भी काम आएगा, प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस ये है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, रेट कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कुछ भी, 12 पर 1 का नुकसान, 12 पर 1 का फ़ायदा, 13 पर 1 का लाभ, 13 पर 1 की हानि, ऐसा कुछ भी आए तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आजकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये टॉपिक करवाया जा रहा है। तो देखिए 6 से ही 2/3 आया, इसको भी अगर सोल्व करते तो 6 थी 18 और 2 20, 20/3। 20/3 को हम क्या लिखते, 20/3, परसेंट हटाते डबल जीरो, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/15, यानी कि 15वां हिस्सा। सिंपल है, आपको ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए कि 7 से ही 1/7 आया तो 1/14, 7 से ही 9/13 आया तो 1/13। तो ये चीज़ आपको याद तब होगी जब आप बार बार इस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आया 6 से 1/4, यानी कि 6.25%, तो इसका मतलब है 1/16। तो 5 से ही 15/17, ये ज़्यादातर जैसे यूज होता है, तो आपको ये चीज़ याद हो जानी चाहिए। 1/17 कहें या 5.88% कहें या 5 से ही 15/17, ये एक ही बात है। ठीक है, फिर इसी प्रकार 5 से ही 5/9, 5 से ही 5/19। तो ये चीज़ें क्या हैं कि आपको याद हो जानी चाहिए। याद तब होंगी जब आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे। चलिए फिर इस पे बात करते हैं। ये है 1/21 या कहें तो 4.76% या 4 से ही 16/21%, 4 से ही 6/11% का मतलब 4.55% या 1/22। फिर इसी प्रकार 1/23, 1/24। तो ये चीज़ें आपको बार बार दोहरानी है और आपको याद करना है। हालांकि क्वेश्चंस में जब आएगा तब तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये फ्रैक्शन हमने पढ़ी हुई थी, ये फ्रैक्शन हमें याद हो गई। अब वही उसी तरीके से मैं आपको थोड़ा सा इसमें आगे लेके चलता हूँ। हमने जैसे बात की है 33 से ही 1/3%, हमने किस पे बात की है, 33 से ही 1/3% पर। इसका मतलब क्या होता है, 1/3 हिस्सा। 1/3 हिस्सा होता है 33 से ही 1/3%। ये हम पहले बात कर चुके हैं। सिंपल सी बात है, एक हमें दिया हुआ था, कोई भी एक संख्या दे दी जाती
और मान लो उससे पूछ लिया जाता कि उसका 43 से ही 1/3% क्या होगा। मान लो कोई यहाँ हमें संख्या देकर पूछ लेते कि 43 से ही 1/3% क्या होगा, तो गौर कीजिएगा एक बात पर, इसमें क्या छिपा हुआ है 43 से ही 1/3 में। एक तो है 33 से ही 1/3 और एक है 10%। जब इसको जोड़ेंगे तो वही आएगा 43 से ही 1/3%। अब देखो ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है, आपको याद कितना है। मान लो 1/3 आया तो आपको पता है 33 से ही 1/3 के लिए हम यूज करते हैं ये चीज़, और ये क्या है 43, बस क्या था 10% एक्स्ट्रा था। मान लो कोई भी एक संख्या आ गई आपके सामने 1200, कोई भी एक संख्या थी, हमने संख्या ली 1200, उन्होंने बोला कि 1200 का 43 से ही 1/3% निकालो। तो 1200 का 43 से ही 1/3% निकालना है, तो हमें पता है 33 से ही 1/3% कितना होता है 1/3। 1/3 क्या हुआ 1200 का 1/3 हुआ 400, यानी कि 3 का भाग दे दिया, कितना आया 400। अब रह गया क्या 10%। 10% कितना होता है 100% संख्या होती है, एक जीरो हटा दो, 10% आ जाएगा 120। हमारे पास आया था 1/3 400, फिर आया 10% 120, हमने जोड़ा कितना आया 520। तो बस 1200 का 43 से ही 1/3% कितना आया 520, हमारा आंसर। ओरल आ गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना लिखना पड़ा, कुछ भी नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट किया। देखिए इसी प्रकार आ गया, मान लो किसी संख्या का 28 से ही 1/3%, बोल दिया गया कि 1200 का 28 से ही 1/3% ज्ञात करो। हमें पता है 33 से ही 1/3% क्या होता है 1/3 हिस्सा। कितना हुआ था अभी निकाला था 400, 400 था 1200 का 33 से ही 1/3%, उसमें से 5% घटाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ 28 से ही 1/3% है, तो 5% निकालना है। अब 5% निकालने के लिए एक तो ये है कि 1200 गुना 5/100 करोगे तो क्या आ जाएगा 60। 400 में से 60 घटाया तो कितना आया 340, तो हमारा आंसर आ गया 340। बिल्कुल सिंपल है, इजी है। बस माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि हाँ थोड़ा सा उस क्वेश्चन को देखना जरूर है कि ये 28 से 1/3% है, तो 33 से ही 1/3% का मान हमें पता होता है कि 1/3 होता है, उसमें से 5% घटाएंगे तो आ जाएगा 28 से 1/3%। फिर आ गया 38 से ही 1/3%। अब 38 से ही 1/3% आ गया। अब हमें पता था 33 से ही 1/3% होता है कितना 1/3, यानी कि 400। अब 400 में बाकी क्या बचा 5%। 5% अभी ज्ञात किया था, कितना था 60। 400 प्लस 60 कितना आया 460। 5 सेकंड में आंसर आ गया, कुछ भी लिखना नहीं पड़ा, सिर्फ आंसर ही लिखना पड़ा। उसके पीछे रीज़न ये था कि हमें परसेंट याद था कि 33 से ही 1/3% का मतलब 1/3 हिस्सा होता है। 5% निकालना हो तो भी इजी है। 10% निकालने के लिए एक जीरो हटाओ, एक जीरो हटाई कितना आया 120। ये कितना है 10%, निकालना कितना था 5, इसका हाफ कर दो, 120 का हाफ किया 60। सिंपल है, इजी है। चलिए आया 23 से ही 1/3%। बस हमें पता है 1/3 में से 10% घटाना है। 1/3 कितना था 400। 400 में से 10% यानी कि 120। 400 में से 120 घटाना है, पहले 100 घटा दो, कितना बचा 300। 300 में से 20 घटाया कितना आया 280। बिल्कुल इजी है, सिंपल है। बस हमने फ्रैक्शन जो है उसको याद कर लिया कि 33 ही 1/3% का मतलब 1/3 हिस्सा होता है। फिर आ गया 41 से ही 1/3%। तो हमने निकाला 33 से ही 1/3% प्लस 8%। जब इनको जोड़ते हैं तो 41 से ही 1/3% होता है। बस इजी है। 1/3 कितना था 400। 400 तो हमारे पास ये आ गया, प्लस करना है 8%। 1200 का 8%, 1200 गुना 8/100 यानी कि 12×8 = 96। अगर आप देखें तो 2 जीरो हटाने पर 1% आ जाएगा, यानी 1200 का 1% कितना आया 100 का भाग देंगे 12। 8% के लिए 8 से गुना, 12×8 = 96। 96 वो आ गया, 400 आया था 1/3 हिस्सा, तो टोटल कितना हो गया 496।
इजी रहेगा, मेथड इजी रहेगा, बिल्कुल इजी रहेगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मान लो इसको आप करते हो, अगर दूसरा वे अपनाना चाहते तो आप ये करते 43 तिये 129 और 1 30, तो 1200 का 130 बटे 300 यही लगाते 1200, क्योंकि परसेंट हटाया तो नीचे 100 आ गया। तो जब गुना किया था 43 तिये 129 और 1 30, 130 बटे 300। जब इसको सॉल्व करेंगे तब भी क्या आएगा आंसर 520। इसी प्रकार ये निकालते तो 28 3 28 तिये 84 और 1 85, 85 बटे 3 आना था, परसेंट हटाते तो 00 नीचे आ जाता, गुना में क्या आता 1200। फिर भी हमारा आंसर यही आना था, कितना आता 340। इसी प्रकार मान लो 38 से करते तो भी क्या आता यानी कि अगर 38 इंटू 3 आ गया तो आप 38 इंटू 40 कर दो, 38 इंटू 40 करेंगे 120, 120 में से 2 गुना ज़्यादा किया है तो 2 गुना कम कर दो, बस 6 घटा दो, 6 घटाएंगे 120 में से तो क्या आया 114, 114 और 1 115, तो ऊपर आया 115, बटे में क्या आना था 3 और परसेंट हटाते तो 00, गुना में क्या आता 1200। ये वे हैं, दोनों तीनों वे हैं, आप किसी से भी करते तो आपका आंसर वही आता, पर मैंने आपको इसलिए बताया आप इससे कर रहे हो तो ओरल हो जाएगा। इससे आपको क्या है कि एक तो यहाँ एक गुना करना पड़ रहा है, यानी कि इसका आपने गुना किया और फिर ऐड करके नीचे लिखाया। अगर आप मान लो इससे करते हो तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा भी हाँ ऊपर नीचे क्या परसेंट आ रहा है, इससे आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको पता लग जाएगा 1/3 में 5% और ऐड करना है, साथ के साथ आंसर आ जाएगा। तो ये वे इजी रहेगा, इस बेस पर अगर आप करोगे तो कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं इसमें। अब देखो 66 से ही 2/3% काफ़ी बार कई क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो इसके लिए ये चीज़ अलग से ली गई है। मान लो किसी संख्या का आपको बोल दिया जाए, मान लो बोल दिया गया 600 का 66.67% कितना होगा। ये क्वेश्चन आ गया कि 600 का 66.67% कितना होगा, या बोल दिया जाता 66 से ही 2/3% कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, इसका मतलब होता है 2/3 हिस्सा, यानी कि 2/3। तो जब 2/3 करते तो क्या आता 400। ईजी है, काफ़ी बार आपने क्वेश्चन किया भी होगा। कई बार दे देते हैं कि किसी दुकानदार को, कोई दुकानदार है वो 66 से ही 2/3% बढ़ाकर अंकित करता है, तो सीपी और एसपी में क्या आता, देखो सॉरी अंकित नहीं करता, वो बेचता है। अगर मान लो 66 से ही 2/3% अधिक मूल्य पर बेचता है तो हम कहेंगे 3 वाली चीज़ पर क्या करता है 2 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, तो एसपी कितना आ जाता 5। तो इनमें ये रेशो बन जाता। काफ़ी ईजी है, बहुत ईजी है, बस इतना है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये फ्रैक्शन 2 बार 3 बार करोगे आपको याद हो जाएगा। 66 से ही 2/3 का मतलब होता है 2/3, यानी कि 2/3 हिस्सा, 3 में से 2 हिस्से। ठीक है, चलिए अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मान लो क्वेश्चन आया आपके पास 67 से ही 2/3%, कोई भी संख्या का कितना आ गया 67 से ही 2/3%। तो हमें पता है 66 से ही 2/3% होता है 2/3 हिस्सा, उसमें से कोई भी हम घटा बढ़ा लेंगे। संख्या हम यहाँ कोई भी एक मान सकते हैं, हमने मान ली वो संख्या है 300। किसी भी 300 का 67 से ही 2/3% ज्ञात करो। अब हमें पता है क्या कि 66 से ही 2/3% कितना होता है 2/3 हिस्सा, उसमें और ज़्यादा कितना है 1%, बस 1% ऐड कर देंगे। 2/3 हिस्सा क्या होगा 300 का, जब भाग देंगे 2/3 किया तो आया 200, यानी कि 300 खुद था तो 200 वो आ गया 66 से ही 2/3%, तो 200 तो वो आ गया 1% क्या होगा 300 का 3, तो क्या आया आंसर निकल कर 2/3 यानी कि 200, फिर 1% यानी कि 3, तो 203 हमारा आंसर हो गया।
ठीक है। वरना दूसरा मेथड वही है कि 67 इंटू 3 प्लस 2 अपॉन में 300, फिर भी आंसर वही आएगा। मान लो दे दिया जाता 46 से ही 2/3% ज्ञात करो। अब हमें पता है 66 से ही 2/3 तो क्या होता है 2/3, यानी कि 200 हो जाता। अब 200 वो संख्या होती हमारे पास क्या 66 से ही 2/3% ज्ञात करना है, 46 से ही 2/3 तो इससे 20% कम चाहिए। तो 300 का 20%, 10% कितना है 30 और 20% कितना हो जाएगा 60। तो बस 200 माइनस 60 कितना आया 140। तो ये हमारा आंसर रहेगा। अब मान लो दे दिया जाता 55 से ही 2/3, तब भी हम सेम करते। 66 से ही 2/3 क्या होता है 2/3, यानी कि 200। अब 200 में से क्या करना है 11% कम, 10% 30 है, इसमें भी देखो टूट गया। 10% कितना था 30, 1% कितना था 3 और 30 यानी कि 33, या 11% डायरेक्ट 33 होता है, पर तोड़ने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये समझ होनी चाहिए कि हाँ ऐसे भी हम कर सकते थे। तो 33 क्या है और माइनस करना है, तो जब 33 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 167। सिंपल है, इजी है। अब आ गया 72 से ही 2/3%। अब इसके लिए हमें पता है 66 से ही 2/3% में 6% जोड़ेंगे तो आ जाएगा 72 से ही 2/3%। तो बस 66 से ही 2/3% कितना होता है 200। अब 200 में क्या ऐड करना है 6%, 6% 300 का क्या हो जाएगा 18। तो बराबर में क्या आया निकल कर 218। 6% ज्ञात करना हो तो 300 गुना 6/100। देखिए 75 से ही 2/3%, तो इसमें हमें पता है क्या है 66 से ही 2/3% प्लस में 9%। तो बस 66 से ही 2/3% क्या होता है 2/3, 2/3 का मतलब 200 प्लस में क्या है 9%, 300 का 9%, 9×3 27, तो कितना आया 227। तो हमारा आंसर आ गया 227। ईजी है, काफ़ी ईजी है। अगर आप इस क्वेश्चन को, अब अगर क्वेश्चन आता है अगर इस बेस पे करोगे तो आपको कुछ भी कैलकुलेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में सीधा चलेगा, जो रकम है साथ में प्लस माइनस होती रहेगी, ईजी रहेगा। इस प्रकार की जो भी आपको दिखती है, मान लो कोई भी क्वेश्चन कभी आया है फ्रैक्शन पर, उस फ्रैक्शन को लीजिए 2-4 क्वेश्चन कीजिए उस पर, जिससे क्या है कि आपका बेस बन जाएगा कि हाँ फ्रैक्शन पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। हमने ली 22 से ही 2/3%। अब हमें पता है 16 से ही 2/3% का मतलब होता है, देखो अगर मान लो याद नहीं आता ना 1/6 मतलब है इसका, अगर याद नहीं रहता तो आप इसको सीधा सॉल्व करो। 16×3 48 और 2 50, 50/300, यानी कि 50 का भाग जब 300 में देंगे तो क्या आएगा 6, तो 1/6। अब हमें यहाँ से ये पता चल गया 16 से ही 2/3 का मतलब क्या होता है 1/6। तो बस कोई भी क्वेश्चन अगर दे दिया जाता, मान लो 600 के बेस पर हमें क्वेश्चन दिया जाता कि 600 का 22 से ही 2/3% निकालो, तो 16 से ही 2/3% क्या आता 1/6, 1/6 का मतलब 100, फिर इसका क्या था 6%। अब 6% निकालना है तो 600 गुना 6/100, 36, 100 पहले आ चुका था, 36 फिर आया, तो क्या आंसर आया 136। ईजी है, बहुत ईजी है। चलिए 14 से ही 2/3%, तो हमें पता चल गया 16 से ही 2/3% में से 2% घटा दो। 16 से ही 2/3% कितना आया था 100, 100 में से 600 का 2% यानी कि 12 घटाएंगे तो क्या आएगा 88। फिर देखिए 26 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% कितना है 100 और 10% और ऐड करना है, 10% कितना है 60, तो कितना आया 160। फिर 15 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% कितना था 100, 100 में से 1% यानी कि 6 घटा दिया तो क्या आया 94। फिर आ गया 31 से ही 2/3%। अब हमें पता है 16 से ही 2/3% कितना है 100, उसमें से 15% निकालना है। एक आप सीधा करो गुना में 15/100, 0 से 0 कट गई, 15×6 90,
तो 90 प्लस 100 कितना आया 190। देखो फ्रैक्शन आपको तब ये चीज़ें याद रहने लगेंगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। आजकल मोस्टली क्वेश्चंस में यही पूछा जाता है कि फ्रैक्शन के बेस पर क्वेश्चन दे दिया जाता है और उस पे हमें पूछा जाता है, तो उसमें हम अगर अनुपात लेके चलेंगे तभी फ़ायदा है, वरना अगर हम इन कैलकुलेशन में उलझते रह गए फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हमें इसका मतलब 1/6 पता है ना, तभी ये फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। वरना तो सीधा है इसको लेके चलते रहोगे, फिर वो क्वेश्चन उतना ही लेंथी होता जाएगा। मान लो CPSP में ऐसा आता है, तो अगर 1/6 है लाभ पर है, तो यानी कि 6 रुपये पर 1 रुपये का फ़ायदा, हानि है तो फिर क्या आ जाएगा 6 रुपये पर 1 रुपये की हानि। सिंपल है, इजी है। CPSP में आए, परसेंट में आए, किसी पर भी आए, तो बस इस फ्रैक्शन को याद कर लो आप, कि आपको ये सब फ्रैक्शंस ये याद हो जानी चाहिए। जितनी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन पर जैसे कई बार क्वेश्चन आता है, 22 से ही 2/3% किसी भी संख्या, यानी 600 दे रखा है तो 600 का, 43 से ही 1/3% किसका 450 का। अब मान लो ये ऐसा क्वेश्चन आया, एक तो हम ये हैं कि इनको डायरेक्ट गुना करने लग जाएं, गुना करेंगे फिर भी हो जाएगा सॉल्यूशन, पर उसमें क्या है हमें कहीं ना कहीं लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब जिस वे से हमने इन फ्रैक्शंस को सीखा है उसी बेस पे हम करके देखते हैं क्या ये सॉल्यूशन होता है या नहीं होता। अब देखिए हमें दिया हुआ था 22 से ही 2/3%, अभी हमने किया था क्या 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% का मतलब क्या था 1/6 हिस्सा। अब 16 से ही 2/3% तो पता है, तो बाकी क्या रह गया 6%। तो 16 से ही 2/3 क्या था 1/6। 1/6 क्या है 600 का 1/6 यानी कि 100, और प्लस में क्या करना था 6%। 6% क्या था 36। तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या निकल कर आया 136। हमारे पास टोटल रिजल्ट जो निकल कर आया है वो आया कि हमने इसको सॉल्व किया 1/6 यानी कि 100, फिर 6% और बच गया था तो आ गया 36। तो हमारा जो रिजल्ट निकल कर आया 136। फिर प्लस में 43 से ही 1/3, आप में से मोस्टली लोगों को पता चल गया होगा 33 से ही 1/3। 33 से ही 1/3 कितना होता है 1/3। 1/3 कितना हो जाएगा 150। तो 150 तो हमारे पास वो आ गया। बचा क्या 10%, क्योंकि 43 था, हमें पता है 33 से 1/3% निकाला है, तो 10% कितना है 45। तो बस कुछ नहीं है, इन तीनों का योग जो होगा वही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार मान लो ये आ गया 66 से ही 2/3% हमें पता था, अभी हमने किया था कि 66 से ही 2/3% का मतलब है 2/3। 2/3 का मतलब है कि 600 का 2/3वां भाग। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 से कट जाएगा 200 पर, 200 × 2 यानी कि 400। अब 66 से ही 2/3 कितना आ गया 400। अब 400 तो हमारे पास वो आ गया। अगर आप अलग अलग रिजल्ट निकालो तो भी इजी रहेगा। 400 वो आ गया, 1% और बच गया। 1% कितना है 6, तो 406। प्लस में ये क्या है 33 से ही 1/3% से 10% कम है, तो 33 से ही 1/3% कितना होता है 1/3 यानी कि 150। इसमें से 10% घटाना है तो 45 माइनस कर दो, बस इजी है। देखिए फ्रैक्शंस में क्वेश्चन दिए होते हैं, ये हमसे एक्चुअल में यही चीज़ पता करना चाहते हैं कि हाँ आपको फ्रैक्शन याद है, आपको इस प्रकार करना आता है या नहीं आता। तो उसी बेस पर हमने ये कर लिया। 66 से ही 2/3 था, वो क्या था 2/3 हिस्सा, तो 600 का 2/3 हमने निकाला 400। फिर आ गया 1% और यहाँ से बच गया था, 1% कितना आया 6, तो हमने वो 6 जोड़ दिया। अब इसके लिए था 23 से ही 1/3%। अब 33 से ही 1/3% तो पता है कितना होता है 1/3। 1/3 कितना होता है 150। 450 का 1/3 हो जाएगा 150। उसमें से हमें 10% घटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 23 से ही 1/3% था, तो 10% घटाया तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 22 से ही 2/3% प्लस
43 से ही 1/3%। अब 16 से ही 2/3% तो आपको पता है कितना होता है, 16 से ही 2/3% का मतलब है 1/6 हिस्सा। 1/6 हिस्से का मतलब क्या था, 100, प्लस में 6% और है क्योंकि 16 और 6 22 होते हैं। 6% 600 का कितना है, 36। फिर माइनस करना है क्या, 43 से ही 1/3%, तो 33 से ही 1/3% क्या होता है, 1/3 हिस्सा। 1/3 कितना हो जाएगा, 150। एक तो ये 33 से ही 1/3% माइनस कर दिया, फिर 10% और माइनस करना है तो -45। देखिए सब कुछ आपके सामने है, फ्रैक्शन है, बिल्कुल इजी है। अगर आप इनको सॉल्यूशन करना सीख लोगे ना तो ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, साथ के साथ आंसर निकलते रहेंगे। यहाँ भी वही चीज़ थी, 66 से ही 2/3%, मतलब 2/3 हिस्सा। 2/3 हिस्सा हमने अभी ज्ञात किया था, कितना था, 400। 400 में क्या करना है, 1%, 1% और जुड़ जाएगा। 1% कितना है, 6। फिर 33 से ही 1/3% हम निकाल सकते थे, 1/3। अब उसमें से क्या है, हमें 23 से ही 1/3% चाहिए, यानी कि उससे 10% कम चाहिए। तो हम अगर माइनस कर देते, यहाँ था 33 से ही 1/3%, कितना था, 150। हमने 150 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। पर हमें करना कितना था माइनस, 33 से ही 1/3%, तो हम कहते हैं यहाँ 10% और ऐड कर दो। तो 10% मतलब 45 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 23 से ही 1/3%। देखिए इजी है, ये इजी तब होगा जब आपको ये फ्रैक्शन पता चल जाएगी कि हाँ फ्रैक्शन में एक्चुअल में क्या होता है। देखो 23 से ही 1/3% निकालना था ना किसी संख्या का, 450 का था, तो मैंने यहाँ क्या किया, पहले 33 से ही 1/3% निकाल दिया। तो 33 से ही 1/3% क्या आया, 150, 1/3 हिस्सा। फिर उसमें से भी क्या किया, 10% हमने ऐड कर दिया। अब ऐड क्यों किया, क्योंकि 33 से ही 1/3% घटा दिया, घटाना था 23 से ही 1/3%, तो बस 10% ऐड कर दिया। अब चलिए 18 से ही 2/3%, तो 16 से ही 2/3% का मतलब हमें पता है 1/6 होता है। 1/6 का मतलब 300 का छठा हिस्सा, कितना, 50। अब 16 से ही 2/3% आ गया, फिर रह गया 2%, तो 300 का 2% कितना है, 6। फिर प्लस में वही बात कि हमने क्या किया, 23 से 1/3% 900 का, अब हमने ऐड कर दिया 900 का 33 से ही 1/3%, यानी कि 1/3 ऐड कर दिया, कितना आ गया, 300। जबकि करना कितना था, 23 से ही 1/3%, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 10% घटा देंगे, तो 10% कितना है, 90, तो बस 90 माइनस कर दो। देखो इजी है, ये तब इजी है जब आप इसको सॉल्यूशन करते हो, ओरल कोशिश करते हो, या और साथ साथ आपको इसकी फ्रैक्शन का पता है कि हाँ आखिर क्या होना है, इसकी फ्रैक्शन क्या बन रही है और इसको किस प्रकार लेना है। मान लो 23 से ही 1/3% आया था, तो आपको ये 33 से ही 1/3% आपने निकाल लिया, तो आपको पता चल गया हमने क्या किया, 10% एक्स्ट्रा निकाल लिया है, तो 10% यहाँ हमने घटा दिया। इसी प्रकार मान लो इसमें से 23 से ही 1/3% घटाना था, हमने घटाया कितना, 33 से ही 1/3%, तो हमें पता चल गया 10% हमने क्या किया, एक्स्ट्रा घटा दिया, तो यहाँ 10% इसका ऐड कर दिया। बाकी में सब इजी था, कोई भी टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। जब भी सॉल्यूशन करो इस बेस पर फ्रैक्शन पर आए तो ऐसा करने की कोशिश करना, जिससे क्या होगा कि आपकी जो जितनी कैलकुलेशन होगी वो साथ के साथ कटती जाएगी, साथ के साथ सॉल्यूशन उनका होता जाएगा। और ऐड करना भी सिंपल सा है, देखो इसमें भी ऐड करना है ना, तो हमें यहाँ पता है क्या है, 45, 150 और 136, तो हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते थे। 100, 200 हमने जैसे ऐड करना सीखा हुआ है, 200 आ गया और कुछ भी नहीं, 40 और 50 90, कितना आया, 290। 290 में 30 जोड़ा, 320, 320 और 6 26 और 5 31, हमारे पास आ गया 331।
देखो ऐड करने के लिए मैंने पहले दिन ही बता दिया था कि अगर आप इस तरीके से ऐड करोगे तो इजी रहेगा आपके लिए। अब जैसे आया यहाँ पे हमें पता चला 150 है, यहाँ से 45 है, तो इसमें से क्या बच के निकलेगा, ये 45 इसमें से पहले ही माइनस कर दो, क्या आ गया 105। बस 105 ही तो ऐड करना है, 105 और 6 111, 111 मतलब क्या है 511। 400 में जब ऐड करेंगे 111 तो आ जाएगा 511। अब देखिए 136 150 45, तो हमें पता है क्या हो जाएगा 150 और यहाँ है मान लो 136, तो माइनस का कितना बच गया, माइनस का बच गया हमारे पास यहाँ से 14 यानी कि 14। कैसे बचा, 100 प्लस ये दोनों प्लस के थे तो हमने ले लिया 136, 136 जब 150 में से घटाया तो माइनस का 14, माइनस का 14 और माइनस का 45 दोनों जुड़कर कितना आया 59, किसका, माइनस का। ये माइनस का 59 आ गया इसका आंसर। अब देखो जहाँ भी रकम जो भी कटती हो वहीं काट दो उसको, ताकि आगे आप जब भी सॉल्यूशन करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मान लो इन दोनों में है 45 और 6 कितना है 51, 51 किसके हैं प्लस के, तो 51 इसमें से घटाने की बजाय आप 50 घटा दो, 50 घटाते ही यहाँ क्या बच गया माइनस का 100, और माइनस का 100 बच गया वो 400 में घटा दो, कितना बच गया प्लस का 300। अब प्लस का 300 तो बच गया, साथ साथ यहाँ क्या था 51 था, तो प्लस का एक और बचा हुआ था, तो आंसर क्या आया 301। इसी प्रकार मान लो ये है, ये इजी है, ये तो सीधा सा है। 90 है तो यहाँ से घटाएंगे 210, 210 और 50 260, 260 और 6 266। तो देखिए जब भी कैलकुलेशन करो फ्रैक्शन में, इसका मेन जो उद्देश्य है फ्रैक्शन समझाना है कि फ्रैक्शन में कुछ आया हो तो आप इस प्रकार उसको सॉल्व कीजिएगा। इससे क्या है आपको कभी, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, आपको क्वेश्चन में भी दिया जाएगा तो आप इसको तोड़ना जान जाओगे, सीख जाओगे कि 43 ही 1/3%, सॉरी 33 ही 1/3% प्लस में 10%, इसका मतलब ये है। ठीक है, आज की क्लास अपनी इतनी ही थी। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे यही फ्रैक्शन वाले टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू। ये कुछ सोशल प्लेटफॉर्म है जिन पर आप संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।